क्या आप यकीन करेंगे कि एक शख्स जिसने अपनी जिंदगी के शुरुआती 20 साल बिना मकसद के और ऐशो आराम में गुजारे, वही शख्स दुनिया को इवोल्यूशन थ्योरी देने वाला पहला साइंटिस्ट बना। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक इंस्पायरिंग शख्सियत की लाइफ लेकर आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं अबू अली अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने याकूब मस्कुया की। इन्हें दुनिया इब्न मिस्कवाई के नाम से भी जानती है। 932 ईस्वी में ईरान के ऐतिहासिक शहर रे में पैदा हुए इब्ने मस्कुया की शुरुआती जिंदगी बिल्कुल बेकार थी। घूमना फिरना, ऐश करना बस। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी ने यू टर्न लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब कुछ बड़ा करना है। और फिर ये हुआ कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि दुनिया को बायोलॉजी में पौधों की जिंदगी को समझाया, इवोल्यूशन का नजरिया पेश किया और अपनी किताब तहजीबुल अखलाक में इंसानियत व नैतिकता की ऐसी बातें लिखी जो आज भी बेमिसाल है। उन्होंने वजीर रहते हुए भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनकी लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसे ले जाने के लिए 400 ऊंट चाहिए थे। सोचिए कितना बड़ा खजाना था उनका। इब्ने मस्कुया की जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी गलत हो, सही फैसला और मेहनत से जिंदगी बदल सकती है। तो आइए उनके इस सफर से प्रेरणा लें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। तो तैयार है ना आप? चलिए इस रोमांचक कहानी को और गहराई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए अभी हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में। और आज हम देखेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने नजरिया इर्तिका जो इवोल्यूशन थ्योरी है उसको पेश किया था। और दूसरा वो जो बायोलॉजी की भी जो है, बायोलॉजी के बहुत माहिर, इल्म हयातियात के बहुत माहिर थे, उनके बारे में शुरू करते हैं। और उनका नाम है मस्कुया। मस्कुया जो है, इनका पूरा नाम अबू अली अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने याकूब मस्कुया है। इनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा दिलचस्प है। आज मैंने जानबूझ के इनके बारे में जो है इनको सिलेक्ट किया हो। इनका बचपन बिल्कुल जो है नाकारा अंदाज का गुजरा है। यानी अपन बोलते हैं ना, कुछ मवाली लड़के होते हैं या लाउबाली होते हैं, बिल्कुल कोई जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, बस ऐसे ही घूमना फिरना, ऐश करना। इनका बचपन वैसे ही गुजरा है। बचपन ही नहीं बल्कि 16, 17, 18 साल तक जो है इन्होंने ऐसी ही जिंदगी गुजारी। आप बोलेंगे फिर ऐसे इंसान के बारे में क्यों सिलेक्ट किए? इसकी बहुत अहम वजूहत। बाज लोग वो होते हैं जो जिंदगी के शुरुआत में तो वो अपने कोई मकसद तय नहीं रखते, या उनका कोई अपना मकसद नहीं होता, यूं ही बेकार की जिंदगी, लज्जतों में पड़े होते हैं, ख्वाहिशात में पड़े होते हैं या ऐश में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब वो जागते हैं, जब वो बेदार होते हैं, जब वो समझते हैं अपनी चीजों को, जब वो डिसाइड करते हैं, जब वो फैसले लेते हैं, तो फिर ऐसे फैसले लेते हैं कि बहुत कुछ बदल जाता है। उनमें से एक जो है इब्ने मस्कुया। ये इब्ने मस्कुया वही है जिन्होंने 17, 18, 20 साल तक, कुछ लोगों ने लिखा कि शुरू के 20 साल, इब्तदाई 20 साल इन्होंने ऐसे ही गुजारे। तो इब्ने मस्कुया ने जो है अपनी जिंदगी को यूं ही गुजारा। लेकिन बाद में जब उनको एहसास हुआ, उनको बहुत एहसास हुआ, उन्होंने फिर यूं कहिए कि एकदम यू टर्न लिया अपनी लाइफ में। उन्होंने सोचा कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ, कैसे मैंने मेरा रवि में अपनी जिंदगी को लगा दी। फिर उन्होंने तय किया, फैसला किया, और उस फैसला करने के बाद उसके लिए वो मुकम्मल यकसू हो गए। पूरी यकसुई के साथ जो है उन्होंने जिंदगी गुजारी। चलिए उनके बारे में जानते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। इब्ने मस्कुया जो है, इनकी पैदाइश 932 ईस्वी की है और ये ईरान के एक मशहूर शहर रे में पैदा हुआ। रे जो है ईरान का एक मशहूर शहर है। रे बहुत कदीम शहर है। इवन ये कि इसके बारे में कहा जाता है, रे शहर के बारे में, कि इसकी तारीख 5000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी तारीख है। इसके खंडरात भी ईरान में मिलते हैं। ये ईरान का इलाका है जहाँ पर जो है तेहरान से लगकर ये रे का शहर है। रे जो है अब आबादी के बढ़ने की वजह से तकरीबन तेहरान में मिल चुका है। और इस शहर की बुनियाद डालने वाला फेरोज इब्ने यज़जुर्द है, जिसने इस शहर की बुनियाद डाली। बहुत पुरानी बात है। और उसने इस शहर का नाम भी रखा रे शहर। ये बहुत कदीम शहर है। और इसमें इससे मुतालिक तारीख में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब हम उनकी लाइफ पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी, उनकी फतूहात वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां भी रे का एक तस्करा मिलता है। उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि उन्होंने अम्मार बिन यासिर को, जो कुफा के आमिल थे, उनको वहां भेजा। पता है नहावंद उससे पहले हुई थी। उसके बाद उन्होंने जो है 2 माह के बाद उनको लिखा कि फौज को 8000 के लश्कर को जो है ले जाना है रे की तरफ में। तो वो उस वक्त भी रे का तस्करा मिलता है। बाद में जो है वो तो मुसलमानों की इसमें आ गया। फिर बाद में उसको 1220 ईस्वी में मंगोलों ने, तातारियों ने उसको बर्बाद करके रख दिया था। और हारून रशीद, जिनके बारे में मैंने इससे पहले के एक लेक्चर में आपको बताया भी हूँ, खलीफा हारून रशीद,
किस तरह से वो इल्म दो शख्सियत थे, एक बड़े हुक्मरान खलीफा थे। तो उनकी पैदाइश भी इसी शहर की, रे शहर की। तो रे काफी मशहूर शहर रहा है ईरान का। अब आप सोचेंगे कि अब उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में क्या बात मैं आपको बताऊं, तो मैंने जो बात आपसे शुरू में कहा कि इन्होंने इनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती कि उन्होंने किसी मदरसे या मकतबे में पढ़ा, या उस वक्त मदरसे मकतबे होते थे, स्कूल वगैरह तो नहीं होते थे, वही स्कूल होते थे उनके, तो उन्होंने उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ा। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है, यूं ही जिंदगी गुजारते रहे, जो कुछ भी पढ़ा होगा किसी इदारे में, लेकिन उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। ये कहा जाता है उन्होंने खुद ने अपनी किताबों में उनके खुद के बारे में लिखा है कि मैंने अपने 18-20 साल जिंदगी लाउबालीपन में गुजार दी, यूं ही बेकार घूमने फिरने में उसको गुजार दी। फिर उनको अचानक जो है उन्होंने सोचा, और उसके बाद उन्होंने कीमियागरी का चस्का लग गया उनको, केमिकल से दिलचस्पी और कीमिया से दिलचस्पी पैदा हो गई। तो ये मिला वो मिला, इसको बना उसको बना, जो है उन्होंने शुरू कर दिए, जो जाबिर बिन हय्यान करते थे इस तरह उन्होंने भी शुरू कर दिया। लेकिन उनको कुछ बात जमी नहीं, उन्होंने फिर जो है उसमें काफी कुछ तजुर्बात करते करते उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया, उसके माहिर हो गए। लेकिन उससे फिर उन्होंने वो छोड़ दिया। फिर उन्होंने मुताले में अपने आप को लगाया, इतना पढ़ते रहे, इतना पढ़ते रहे, बेहद पढ़ते रहे, बहुत पढ़ा उन्होंने, बहुत मुताला किया, बहुत स्टडी किया उन्होंने, बहुत कुछ पढ़ा। तब जाकर हम आज उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर वो अपनी जिंदगी में यू टर्न ना लेते, तो अपनी जिंदगी में जो एक बेहतरीन फैसला लेकर उसके हिसाब से ना जीने लगते, तो आज हम उनका नाम भी नहीं लेते, पहचानते भी नहीं थे। किताबों में उनके बारे में कुछ नहीं मिलता था, ना उनकी कोई किताब होती थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी में फैसला लिया, बेहतरीन फैसला लिया। फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। जब आप बेहतरीन फैसला लेते हो और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हो, तो फिर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। इन्होंने भी ऐसा ही किया। इनकी लाइफ में बहुत सारी जो है इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। जब उन्होंने अपने आप को चेंज किया और काफी कुछ उन्होंने जो है बदलाव अपने अंदर लाया, को एक वक्त आया कि वहाँ के जो अमीर हुक्मरान थे उन्होंने उनको वजारत के ओहदे पर फाइज किया। इनके बारे में कहा जाता है कि इनमें इम्प्लीमेंट करने की जो है बहुत अच्छी सलाहियत, कामों को मैनेज करने, इम्प्लीमेंट करने, मैनेजमेंट की जो सलाहियत होती है, ये इनके अंदर बहुत आला दर्जे की पाई जाती थी। तो उन्होंने वजीर रहते हुए अपने तमाम कामों को बहुत अच्छे तौर पर अंजाम दिया। कहा जाता है 15-17 साल जो है ये वजीर रहे, वजारत के ओहदे पर रहे, और उन्होंने अपने तमाम कामों को बहुत खूबसूरत तरीके से अंजाम। तो ये वजारत के ओहदे पर रहते हुए, लेकिन उन्होंने एक बात याद रखनी की कि उन्होंने वजारत के ओहदे पर रहते हुए भी अपना मुताला, रीडिंग, स्टडी बंद नहीं किए। वो इतनी मसरूफियात के बाद भी मुताला करते रहे, रीडिंग करते रहे। आपको सोचना है, हम थोड़ा सा कुछ इधर उधर के कुछ प्रोग्राम निकल गए तो नहीं ना सर पढ़ा नहीं ना, बहुत बिजी था, टीचर भी बोल देते नहीं ना मेरा हमारा का पढ़ना हो रहा है, बिजी चल रहे हैं हम, हमारे पीछे कामिज कितने लगा दी गवर्नमेंट ने। तो ये तो फालतू की बात है। जो पढ़ना चाहे उनके लिए रास्ते निकल जाते हैं, जो पढ़ना ना चाहे तो उनके लिए कुछ नहीं होता। उनको अगर 24 घंटे भी या 48 घंटे का भी दिन दे दिया जाए तो वो कोई चेंज नहीं ला सकता। तो लेकिन इन्होंने इतनी मसरूफियात के बाद भी जो है उन्होंने स्टडी। इब्ने मस्कूविया का एक बहुत बड़ा कुतुबखाना, लाइब्रेरी, उनकी अपनी लाइब्रेरी थी। मैंने आपसे इससे पहले की वीडियो में भी कहा था कि आपकी अपनी भी लाइब्रेरी होनी चाहिए। इब्ने मस्कूविया की अपनी एक लाइब्रेरी थी। एक मरतबा क्या हुआ कि एक अमीर ने, किसी दूसरे अमीर ने जो है हुक्मरान ने उनको खत भेजा और कहा कि आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको वजारत का ओहदा, वजीर का ओहदा देते, पोस्ट देते, वजीर बना देते। अपने जैसा रहता सीधा भागता था, चल और बहुत अच्छी बात है, ऑफर मिल गया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने एक जुमला लिख कर भेजा कि मैं अभी अपने कामों को जो है मैं इल्मी शगफ में गुजार रहा हूँ, मैं मेरे मुताले को वो नहीं करना चाहता, और मेरे पास जो कुतुबखाना है उसके लिए 400 ऊँट, वो 400 ऊँटों के वजन के बराबर है। क्या कहा उन्होंने? मेरे पास जो कुतुबखाना है वो 400 ऊँटों के वजन के बराबर है। इतना बड़ा 400, जिसके लिए 400 ऊँट लगेगी। इतनी सारी किताबें, सैकड़ों हजारों किताबें उनके पास, इतना बड़ा कुतुबखाना, खूब पढ़ते रहते। आपने भी लाइब्रेरी बनाना है अपने लिए, इन बड़े लोगों से बहुत कुछ सीखना है। जो लोग अभी तक अपनी जिंदगी में संजीदा नहीं है, आज फैसला कर लेना है, बिल्कुल बदल लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से कपड़े लत्ते ये सारी चीजें वो हो जाएगी। रहना सहना पॉजिटिव अच्छे ही रखना है, लेकिन सोच बदल देना है, आदत, किरदार, ख्यालात, रोजाना की जो शेड्यूल है पढ़ाई का, उसमें भरपूर चेंज लाना है। तो इब्ने मस्कूविया की एक मरतबा क्या हुआ, इब्ने मस्कूविया और अबू अली सीना ये दोनों एक ही वक्त के थे। आपको मैंने अबू अली सीना के बारे में बताया था, कितने बड़े तबीब थे वो, प्रिंस ऑफ फिजिशियन है ना, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े तबीब, ये दोनों एक ही जमाने के। लेकिन एक बात कि इन दोनों के दरमियान में बहुत ज्यादा ताल्लुकात अच्छे नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे इसका मतलब हमने भी लोगों से ताल्लुकात खराब रखना, ऐसा नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ, चाहे बड़ा गलती करे, कितनी बड़ी शख्सियत तो गलती करे, गलती ही रहे। तो हमने इनसे अच्छी बातें सीखना है, बुरी नहीं सीखना। एक वाक्य मैं आपको सुना। एक मरतबा क्या हुआ कि
वो अली सीना इब्ने मस्कूया की दर्स की महफिल में गए, जहाँ ऐसी जगह गए जहाँ इब्ने मस्कूया अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे, और वहाँ ये जाकर बैठ गए वो अली सीना। अब वो अली सीना बैठे, अब दोस्तों में थोड़ा सा चकमक रहती भी, वो उन्होंने क्या किया, एक अखरोट उठाई और उछाली किसकी तरफ, इब्ने मस्कूया, और कहा कि जरा इसका वजन बताओ। घर से थोड़ी सी हंसी मजाक की बात थी वो, या थोड़ा सा तंज हो गया उस बात में, तो इब्ने मस्कूया को गुस्सा आ गया। इब्ने मस्कूया ने क्या किए, उनके जो अखलाकी दर्स की जो सफात थे वो अबू अली सीना की तरफ फेंका और कहा कि पहले अखलाक सीख लो। इस तरह से कुछ चीजें रही है, लेकिन एक दूसरे से हमने मतलब ताल्लुकात खराब करने वाली ऐसी कुछ चीजें नहीं करना है। अगर हो भी ये देखो, ये लिखने में गलती हो गई है, इसको आपने अबू अली सीना, ये बे का इजाफा होगा गैर जरूरी तौर पर, तो इसको आपने नजरअंदाज करना है। तो अगर ऐसी कोई चीजें हो जाती है तो आजिज़ी इंकिसारी का रवैया इख्तियार करना है ना। खुद पहल करने में, ताल्लुकात बिगड़ने की सूरत में खुद पहल करने में कोई बुराई नहीं। चलिए आते हैं हम इनके इल्मी कारनामा। इनके इल्मी कारनामे, इन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए जिसकी बिना पर हम जो है उनको आज अपने लेक्चर सीरीज में रखें। उनको बड़ी बात है ना लेक्चर सीरीज में रखना, जस्ट मुद्दा का। तो चलो देखते हैं फिर क्या कारनामा है। उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसकी बिना पर मैंने उनको सिलेक्ट किया, और दूसरी वो वजह जो उन्होंने एक डिसीजन लिया, मैं सोचा कि क्यों ना जो इंटरेस्टिंग लाइफ को आपके सामने रख दूं। तो उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है, वो ये है कि उन्होंने इर्तिका का नजरिया पेश, इवोल्यूशन थ्योरी। आपको क्या मालूम है इवोल्यूशन थ्योरी किसने बयान किया? आप बोलेंगे डार्विन ने, है ना। अरे बाबा, डार्विन ने जो है 600 साल बाद जो है डार्विन ने वो थ्योरी पेश किया, और वो थ्योरी के बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन जो है वो इनकी है, वो इब्ने मस्कूया की जो कुछ उसने पेश किया, तकरीबन वही बातें उसने पेश कर दिया, बस उसमें बंदर बैठ कर दिया उसने। तो हमको भी पूरी थ्योरी याद नहीं रही, बंदर याद रह गया, है ना, कि इंसान पहले बंदर था। भाई काय को क्यों इंसान पहले बंदर होगा? इंसान की तारीख तो बहुत रोशन है। इंसान की तारीख इतनी रोशन है कि अल्लाह ताला ने जिस पहले इंसान को बनाया उसे जो अपने हाथों से तश्कील दिया, है ना, रोशन तारीख है। एक नबी से स्टार्ट हो रहे इंसानों का सिलसिला, आदम अलैहिस्सलाम से, तो इंसानों की तारीख रोशन है। वो जो गैर जरूरी तौर पर बंदर क्या क्या है वो इस तरह से, वो सब नहीं। डार्विन की थ्योरी, उसके बारे में मतलब कई सारी चीजें और भी लोगों ने लिखी। हाँ, इर्तिका के नजरिए फाराबी ने भी पेश किया, अबू नसर फाराबी, जिनके बारे में हमने देखा दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में से। तो अबू नसर फाराबी ने भी इर्तिका का नजरिया पेश किया, और इर्तिका का नजरिया इवोल्यूशन थ्योरी जो है इन्होंने भी पेश किया, इब्ने मस्कूया ने। तो ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पेश कर दी, बल्कि उसकी इतनी तफसीलात उन्होंने पेश की है, मैं उसमें से कुछ चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ, है ना। तो ये बहुत बड़ा उनका उस वक्त का काम था, जिसकी बिना पर वो जो है दुनिया भर में मशहूर भी हो। इसके अलावा उनकी एक खास बात है इब्ने मस्कूया की, कि वो बहुत डाइवर्स किस्म के जो है मज़ामीन पर जो है महारत रखते, डिफरेंट जो है सब्जेक्ट पर उनकी महारत है, कई उलूम पर उनकी महारत है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि थोड़ा सा चर्चालू मालूमात कुछ रख ली, बहुत गहराई के साथ जानते। उसमें से एक इल्म अखलाक भी, अखलाक के बारे में उन्होंने ऐसे ऐसे बेहतरीन नजरियात पेश किए दुनिया को, समाज के बारे में, इंसान के बारे में, ज़ाते बारी ताला की जो है बारे में उन्होंने लोगों को बताई। कितनी बेहतरीन बातें उन्होंने लोगों को बताई, अखलाक की बेहतरीन दर्स दिया, और उनकी वो सारी बातें उनकी किताब तहज़ीबुल अखलाक में शामिल। उन्होंने वो कई चीजें बताई। उन्होंने इल्म अखलाक को जिंदगी की रूह बताया उन्होंने, यानी अखलाक का इल्म हासिल करना ये जिंदगी की रूह की तरह। समझ रहे आप कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। यानी अब हम क्या करते हैं, इल्म अखलाक सीखते हैं, क्या बाकायदा अखलाक को सिखाया जाता है हमारे घरों में? नहीं, ये सिखाने की चीज है, सीखने की चीज है। उन्होंने अखलाकी नजरियात पेश किए, तो मैं आगे आपको बताऊंगा उन्होंने बच्चों के लिए किस तरह से अखलाकी तालीम और तरबियत का निजाम होना चाहिए उसके बारे में भी बताया। तब जाकर बड़ी शख्सियत वजूद में आती है। हमारे यहाँ पर अखलाकी तालीम देने का, बाकायदा तालीम देने का इंतजाम नहीं। अखलाकी तालीम की बात कर रहा हूँ मैं, वो इंतजाम नहीं, लेकिन उन्होंने उस बारे में काफी कुछ बातें लिखी। इब्ने मस्कूया का जो दौर था उसके बारे में 2-3 बातें बता दे, तो फिर उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और उनके जो मजीद जो काम उन्होंने किए उसको भी समझे। वो जो दौर था पूरा, ईरान में इनकी पैदाइश हुई, मैंने आपको बताया। तो ईरान में उस जमाने में जो शेर शायरी और इंशा पर्दाजी का बड़ा बहुत शोर था, यानी उस वक्त जो है लोगों में उसकी खासी दिलचस्पी पाई जाती थी, और जो है हर खास आम में जो है उसका चर्चा रहता था शेर शायरी का। और उसमें जो है बदिउस जमा हमदानी, वो इंशा पर्दाजी के बहुत बड़े उस वक्त के बानी कहा जाता था उनको, उस जमाने का इंशा पर्दाजी का बानी। इतना खूबसूरत अंदाज। आपको आपने वो अलिफ लैला वाली बात सुनी? अलिफ लैला की कहानी और उस तरह की कई कहानियां, ये सब उसी जमाने में, उसी वक्त में, इनके ही दौर में
वो चीजें बनी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की इंशा पर्दाजी वहां पर कहानियां कहना और मुख्तलिफ जो है वाकयात के बयान करना किस तरह से जोरों शोर पर था। आज तक भी वो अलिफ लैला की कहानियां मशहूर है, कई कहानियों का सिलसिला है वो, बगदाद और वो बसरा और कुफा के बारे में उसमें काफी चीजें हैं, तो वो मशहूर है। उस जमाने में फन तारीख पर भी काफी कुछ चीजें रही, जिस पर साबित बिन सनान साबी नाम का जो एक शख्स था वो उसका माहिर कहलाता है, उसने उसको उस जमाने में काफी कुछ उरूज दिया। और इन्होंने उस जमाने में जो बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर जो है काफी कुछ जोर दिया जाता था, इन्होंने भी उस पर काफी अपनी बातें कही है जो मैंने आपको पहले भी कहा। तो ये उनका दौर था। ऐसे इसमें इब्ने मस्कूविया अपने अखलाकी दर्ज दे रहे, इब्ने मस्कूविया अपने उलूम व फनून में जो महारत रखते थे वो दुनिया को उससे वाकिफ करा रहे, तो काफी बेहतरीन इल्म दोस्त माहौल रहा। तो इब्ने मस्कूविया ने भी काफी उलूम के बारे में उसमें बताया। पहला इब्ने मस्कूविया वो पहला शख्स है जिसने नबातात में जिंदगी होती है बताया। आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आज वो बड़ी बात नहीं है। आज साइंस टेक्नोलॉजी और काफी इल्म तरक्की करते करते इस बात पर पहुंच गए कि अब हम एक नबातात में जो है कितने हिस्से होते हैं और उसके पत्ते में कितनी चीजें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या क्या होता है, वो सारी कितनी दूर तक चले जाते है ना। तो आज बहुत कुछ आगे बढ़ गए, लेकिन नबातात में जिंदगी है ये बताने वाले, और उसकी सिर्फ जिंदगी ऐसा बोलकर छोड़ नहीं दिया उन्होंने, उसके दलाइल दिए, काफी कुछ तफसीलात दी, फिर उनकी दर्जाबंदी की, उनको कैटेगराइज किया, और उन्होंने काफी उनका इस पर काम है। तो ये जो बायोलॉजी का वर्क है इस पर उन्होंने बहुत कुछ काम अंजाम दिया। इसके साथ साथ उन्होंने इर्तिका के नजरिए में हैवानी जिंदगी के इर्तिका पर भी बात किया, जानवरों में जो इर्तिका होता है उसके बारे में काफी कुछ तफसीलात उन्होंने दी। मैं उसके बारे में आपको तफसील से नहीं बता पा रहा हूँ, मैं जो है जस्ट इशारे कर रहा हूँ। तो उन्होंने हैवानी जिंदगी के इर्तिका के बारे में कहा, फिर इंसान में इर्तिका के मरहले के बारे में भी उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें कही है, किस तरह से इंसान में इर्तिका होता है। उसमें उन्होंने कुछ बातें जो है, मतलब डार्विन ने जो थ्योरी पेश किया ना, उसमें उसने बंदर का इजाफा करके पूरी थ्योरी को सत्यानाश कर दिया। अलबत्ता जो है इनकी थ्योरी को आपने नेट वगैरह पे सर्च करके पढ़ना है कि इन्होंने इर्तिका का नजरिया जो दिया था वो क्या था, तो आपको काफी अच्छी चीजें उसमें सीखने को मिलेगी। उसमें से जो बहुत काम की बातें थी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। इंसान कमाले इंसानियत का नाम, उन्होंने अपनी थ्योरी पेश करते हुए कहा कि इंसान जो है, इंसान क्या है, तो कमाले इंसानियत का नाम है, जो इंसानियत उसमें रहेगी तो ही वो इंसान है। फिर उन्होंने कुव्वत आकिला और कुव्वत फ़ाइला के बारे में कहा। कुव्वत आकिला जिसमें इंसान गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, हिकमत से काम लेता है, तख्लीकियत करता है ना, तख्लीकी सोच से काम करता है, और बहुत सारी चीजें वो जो अपने सोच के साथ अंजाम देता है, अच्छे फैसले करता है, और उसके बाद वो जो इन चीजों पर अमल करता है उसको उन्होंने नाम दिया कुव्वत फ़ाइल। तो इंसान के अंदर ये दोनों चीजें पाई जाती है, और इन दोनों चीजों का अगर वो कमाल दर्जे में इस्तेमाल करता है तो वो बुलंद इंसान हो जाता है, इंसान का कमाल उससे जाहिर होता है। इसके साथ साथ वो इल्म नफ्सियात के माहिर भी थे, साइकोलॉजी के। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा कि साइकोलॉजी में और भी साइंसदानों के बारे में बताया कि वो भी साइकोलॉजी के माहिर थे। ये भी देखिए नबातात के माहिर, इंसान के बारे में लिखने वाले माहिर, अखलाक के माहिर, बहुत कुछ उन्होंने उलूम हासिल किया और उस पर काफी कुछ लिखा। इब्ने मस्कूविया ने कई सारी किताबें लिखी, मैंने उसमें से कुछ किताबों के नाम यहाँ पर लिखा हो, तो देखो उनकी किताबें हैं और उन किताबों में क्या बातें लिखी है तो उसको शॉर्ट में याद दिया हुआ है। मैंने किताब से ही यह लेकर यहाँ पर मेंशन कर दिया, अलग से नहीं लिखा, किताब के ही सफ़े को मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। अल मस्तूफी किताब है उनकी, मुंतखब अशार का मजमुआ। अनासुल फरीद है जिसमें अखबार, अशार और इल्म हिकमत का मजमुआ है। किताबुल जामे है जिसके बारे में कंटेंट क्या है उसमें वो मुसन्निफ को मालूम नहीं है, तो उन्होंने नहीं लिखा नहीं है उसको। इस तरह से देखिए कितनी किताबें उनकी। तो ऐसे कई किताबें इल्म अखलाक पर, फारसी जुबान में जो है वो लिखी हुई, इल्म अखलाक में हिकमत वगैरह उसकी बातें हैं, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। इल्म तिब पर भी उन्होंने लिखा, देखिए किताबुल अशरिया, न तो इल्म तिब पर मुनासिब ग़िज़ा और मशरूब का बयान, यानी क्या खाना, क्या पीना, किस तरह से खाना सेहत अच्छी रहे, है ना, ये सब बातें। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, अकाइद पर भी लिखा, आलिमाना और फलसफियाना बहस उस पर भी। इसके अलावा में भी बहुत कुछ लिखा उन्होंने। देखो ये 3 किताबें और उसमें कौन कौन सी बातें उन्होंने लिखी ये सब यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। इब्ने मस्कूविया की एक और बहुत अहम चीज है, लेक्चर खत्म होने से पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। उन्होंने, चूंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा अर्सा जो है ज़ाय कर दिया और उनका उस बात का उनको जिंदगी पर एहसास रहा, तो उन्होंने क्या किया, उसको जो है एक वसीयतनामे के तौर पर लिखा। उन्होंने तमाम इंसानों के लिए एक वसीयतनामा लिखा जिसमें वो उस अफसोस का भी इज़हार करते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए, अहमद बिन मोहम्मद बु अली मस्कूविया का वसीयतनामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्माबाद, ऐ लोगों मेरी जिंदगी से नसीहत पकड़ो, मेरा हाल सुनो। जिसके वालिद ने सही तरबियत की तरफ कोई तवज्जो न की,
उसकी तरबियत इस तरह हुई कि वो फहश अशार में पड़े, अशार पढ़े, गलत बातों को कबूल करे, लोगों में जितनी भी बुराई है और लज्जत परस्ती के ढंग है उनको वो पसंद करे, जैसा कि उमराउल कैस और नादिरा के अशार में पाई जाती है। ये मेरी बचपन की तरबियत, यानी वो बता रहे कि मुझे कितना खराब माहौल मिला। इसके बाद मेरा फिर क्या हाल हुआ सुनो। अमीरों की आराम पसंद सोहबत हासिल हो गई, ऐश व इशरत के सामान मुहैया थे, ऐसे अहबाब का हल्का था जो लज्जत परस्ती में माविन था, उम्दा और लजीज गिज़ा, खुश पोशाकी, ज़ेब व जीनत के सामान थे, शिकार और तेज रफ्तार घोड़े मेरा पसंदीदा शुगर। ये भी वो निगेटिव बातें लिख रहे हैं कि मैं इन चीजों में पड़ गया। और ऐसे अहबाब का हल्का था जो लज्जत परस्ती में माविन थे। ये एक बहुत यहाँ पर सोचने की बात है कि ऐसे अक्सर मर्तबा बुराइयों में आगे बढ़ाने वाले दोस्त होते हैं। आप बोलेंगे सर हमारे दोस्तों के पीछे क्यों पड़ गए? नहीं, जो सही बात है वो तो सुनना पड़ेगी। तो दोस्त ऐसे भी होते हैं कई लोगों के कि जो उनको बुराई की तरफ और मजीद बढ़ाते हैं। क्या बात है, ऐसा कर, चलो और कर, बुराई की तरफ। अकल आपके पास है, आपने ऐसे दोस्तों को छोड़ देना है जो आपको बुराई की तरफ ले जाते हैं। और अगर आप खुद किसी को बुराई की तरफ ले जाने वालों में से तो पहले अपने आप को बदल लेना है, ठीक है, और अच्छे दोस्तों की सोबत इख्तियार करना है। तो इस बात का ख्याल रखना है। आगे सुनिए, अरे लोगों सुनो, अल्लाह ने जिसको सआदत का अहल बनाया है उस पर लाजिम है कि इन सब खुराफात से मुंह मोड़ ले, उससे बच जाए, इन सब को बदबख्ती समझे, नेमत ना जाने, जरर रसा यकीन करे, फायदा बख्श ना समझे, और आहिस्ता आहिस्ता इन सबको छोड़ दे, इनसे मुंह मोड़ ले। अगरचे ये बहुत मुश्किल अमर है, मुश्किल काम है, लेकिन बुराई में पड़े रहने से बहरहाल ये बेहतर है कि उन सबको छोड़ दे। ऐ लोगों सुनो, इस नसीहतनामे के पढ़ने वाले को मालूम होना चाहिए कि इन बुरी आदतों में जिंदगी का एक तवील हिस्सा गुजार लेने पर जब ये खराब आदतें मुस्तहकम हो गई थी, मुझे यकाएक शदीद एहसास हुआ मैं गलत रास्ते पर हूँ। बस मुझे इन सब से नफरत हो गई और मैंने सब तर्क कर देने का अज़्म कर लिया। इस मामले में अपने नफ्स से मैंने जबरदस्त जिहाद। ये सब छोड़ना इतना आसान नहीं होता है ना, तो इसलिए कह रहे कि मैंने इस मामले में जब तर्क करने का अज़्म कर लिया, सब छोड़ देने का अज़्म कर लिया बुरी आदतें, तो फिर मुझे अपने नफ्स से बहुत जद्दोजहद करना पड़ी, स्ट्रगल करना पड़ा। इस तरह अफ़स है लोगों जो सआदत के अहल हैं और फज़ाइल अखलाक को तलाश कर रहे हैं, हकीकी जिंदगी के आदाब और लुत्फ़ के तालिब हैं, वो आगाह हो कि मैंने तुम्हारे लिए वही फज़ाइल पसंद किए हैं जिनको मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। फज़ाइल अखलाक की तरफ मैंने इशारा कर दिया है ताकि तुम इब्तिदाई से उनको हासिल करने की तवज्जो से कोशिश करो। अफसोस मैं उनको बचपन में हासिल ना कर सका था। देखिए उनके अल्फाज से उनका वो जो कुछ वक्त गुजर गया तो वो उस पर कितना अफसोस है उनको, अल्फाज से बिल्कुल जाहिर हो रहा है। तो उन्होंने इस बात का जो है उन्होंने इस पर वो कर दिया कि बाद वाले कम से कम समझ जाए और हमने भी समझना है। ये मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए। इनका इंतकाल जो है इब्न मस्कुया का इंतकाल 1030 में हुआ, ईस्वी में हुआ। इस्फहान जो ईरान का एक शहर है, इस्फहान, तो इसमें जो है शहर में उनका इंतकाल हुआ। ये जो इस्फहान शहर है मैंने नक्शे में आपको बताया है, ये वहाँ का काफ़ी बड़ा शहर है और ये इसकी भी अपनी तारीख है। जो हमने उमर खयाम के बारे में देखा तो उसमें इस्फहान का जो है तस्करा था, और इस्फहान में सबसे पहली जो रसदगाह, सबसे बड़ी और सबसे पहली रसदगाह अगर कहीं पर कायम हुई थी तो इस्फहान शहर है जो उमर खयाम ने कायम की थी। रे और इस्फहान में मलिक शाह की हुकूमत भी यहाँ थी। तो ये काफ़ी जो है इनकी लाइफ इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ उन्होंने दुनिया को कंट्रीब्यूट किया, बड़ी थ्योरी दी, कई किताबों में कई अहम चीज़ें उन्होंने बयान की थी, बड़े कंट्रीब्यूशन। ये सब कंट्रीब्यूशन हमने याद रखना है और इस पूरी जिंदगी से जो हमारे सामने आई है मैंने बहुत मुख्तसर अंदाज में बयान किया, इससे हमने कुछ सीख। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ये सीख, आज मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप खुद लिखे कि आपने क्या सीख, और उसको अच्छी तरह से लिखना है कि आज के इस पूरे लेक्चर में आपने क्या सीखा, और वो अज़ाइम भी लिखना है जो आप करने वाले, वो फैसले भी लिखना है जो आप करने वाले। इंशाल्लाह वो फैसले असरअंदाज होंगे और आप बेहतर तौर पर अपना कल गुजारेंगे। आने वाला मुस्तकबिल इंशाल्लाह आपका बहुत चमकदार रोशन होगा और आप कई कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।